अलग से कैनवस भी प्रोवाइड करते हैं, और कैनवस रोल भी, स्ट्रेच्ड भी। एंड अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो मैं वो खुद स्ट्रेच कर लेती हूँ। एंड उसके बाद उसको प्रेप करा जाता है। तो सब बोलते हैं कि मैं पेंट कैसे करती हूँ, तो सबसे पहले उस पर टेक्सचर वाइट की 3 से 4 लेयर्स लगाई जाती है, क्योंकि एक नेकेड आर्टिस्ट को ही करना पड़ता है। हाँ, हमें ही करना होता है। कैनवस हमारे पास बन के आता है। हाँ, उस पे वो लोग एक लेयर करके देते हैं, बट तब नेकेड होता है कैनवस, तो वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, आप कभी कैनवस को फील करोगे, उसमें से दाने 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 वो दिखेंगे, तो उनको भरना होता है, ताकि जब आपका फाइनल आर्टवर्क आए ना, तो उसमें कलर की रिचनेस बहुत आती है। तो टेक्सचर वाइट को कम क्वांटिटी ऑफ टेक्सचर वाइट को वाटर के साथ ऐसे घोल बना के यू पुट इट ऑन द होल कैनवस, यू लेट इट ड्राई, सो 2 to 3 लेयर्स। और ये आई गेस बीएफए में सिखाते होंगे ना? ये सब सिखाते हैं, ये किसी को नहीं पता होता। हमें कैनवस स्ट्रेच करना भी सिखाते हैं कि कल को तुम्हारे से नहीं हो रहा तो तुम लकड़ी लेके तुम कैनवस उस पे रोल करके स्टेपल गन लेके उसको बना रहे हो। फिर काफी टाइम होता है, लाइक यू वांट टू सेल योर आर्ट अब्रॉड, एंड आर्ट बाहर शिप करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे मैं बहुत बड़े आर्ट वर्क्स करती हूँ, 6 फुट 7 फुट, तो डी स्ट्रेच करना भी सिखाते हैं कि एक बार कैनवस हम लोग कैनवस के ऊपर करते हैं, अदरवाइज अगर कैनवस रोल पे करना है तो दीवार पे चिपका के भी कर सकते हो, बट आई लाइक इट ऑन अ बोर्ड। तो उसको डी स्ट्रेच करके व्हेन यू रोल इट तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है पेंटिंग का। फिर वो वापस अगर ओपन करो तो उसी फॉर्म में ठीक हो जाता है, करके असेंबल करवा सकता है क्लाइंट। सो जो उस पे हमने आर्ट करा हुआ है वो कुछ खराब नहीं होता। I think I read this somewhere, a painting is never finished, it's abandoned. अच्छा. So one fine day I think like, okay, this is complete according to me, and then I move on to another painting. But still वो एक विजन से मैच लगता होगा कि जो आपने सोचा है. And I always think of like my paintings narrate stories, and it will have a story always. I will not make art that does not mean anything, because art should mean something to you, and it should mean something to anyone who's buying it also. It should have a story of its own. And other than women, any other source of inspiration for your art? Stories, India, culture. हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ. Different states. Like we have so many languages, we have so much food. I made this painting called Fulkari. I'm a Punjabi, and दादा दादी नाना नानी पाकिस्तान से थे, फिर पार्टीशन में यहाँ आए, तो काफी डिफरेंट कल्चर वो यहाँ लेके आए। तो ग्रोइंग अप मैंने उनसे सब सीखा है, एंड मैं फुल पंजाबी घर से आती थी, तो लाइक माय लव फॉर फूड वाज ऑलवेज देयर। सो I started this series called Women of Punjab, जिसमें this painting was called Fulkari, and there are 5 women sitting, and उनके सामने पूरा I made सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, अचार, मिर्चिया, नींबू, सुनने में तो बहुत टेम्पटिंग कल्चर। एंड देन आई टुक अ रियल फुलकारी दुपट्टा। जो फुलकारी होता है वो पंजाब में बनाते हैं, वो वहाँ की ड्रेस होती है, वहाँ पे लेडीज पहनती है, एंड आई ट्रीटेड इट ऑन कैनवस. So when you see it, it looks like I've painted it, but actually it's a real Fulkari dupatta that I've made. And it tells the whole story of like a newlywed bride wearing that Fulkari dupatta जो उसकी mother-in-law ने उसको दिया होगा, and she's sitting on the side, and then her mother's on one side, and there are 2 sisters behind, and it's like a whole story. And then वो पिंड के दरवाजे है पीछे. I did it with Hyderabad also, like a full Nawabi theme painting. Then I did this painting on India called Hindustani, where I painted a woman wearing a sports blazer. Indian theme का जो sports blazer होता है, blue color का, यहाँ पे emblem था, and जो skirt थी उसमें I made 28 panels. तो हर 28 पैनल में हर एक कपड़ा पेंटेड था जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, जैसे चिकनकारी, फुलकारी. तो फिर उसके साथ आई इवन एडेड नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर उसी पेंटिंग में. हाँ, देन आई एडेड अ स्मॉल सैटेलाइट आल्सो. देन आई आल्सो गिव हर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, बिकॉज ज्वेलरी इज समथिंग लाइक इंडियन फैमिलीज में हम लोग काफी लकी है कि यू नो हमारी मदर्स को दादी उनकी मदर इन लॉ ने दिया होता, उनको उनकी तो इट्स लाइक जनरेशनल. I will not call it wealth. It's just like gold, and it's just blessings, and it's something that
unique. That's unique to every family. And every time frame has a different kind of design. Yeah. Every region, हर region Yeah. का भी एक अलग अलग है. So उस एक ज्वेलरी जैसी चीज में भी इतना सारा कल्चर और हिस्ट्री मिलता है देखने को. आप ज्वेलरी में कितना आर्ट देख सकते हो. हाँ, exactly. Jewelry is art only. It's just Exactly. wearable art. हाँ, wearable art. Yeah. And it appreciates in value also. Gold इतना महंगा हो गया. तो हाँ, like I like to represent my culture, my country on a canvas. And any particular art जो अभी तक आपने जितने भी आर्ट बनाए हैं, that has been the most rewarding, या जो बना के you have been satisfied कि you know कि हाँ अब एक होता है ना आर्टिस्ट को कि मुझे एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है, या ऐसा कुछ आपने बना लिया जो देख के लगता है कि जो सोचा था आर्टिस्ट बना के अब एक होता है ना एक फील गुड फील आता है कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड. I created something that nobody had done before. I don't know if someone has, but मैंने नहीं देखा था. I created a woman in 2022 and I was painting a goddess only. Like not a goddess, actually I was making like a queen. And okay. It was called Firdaus. Firdaus मतलब paradise, Jannat. And I made a woman without eyes. And Without eyes? Yeah. Okay. I don't like to paint eyes because Achha. when you paint eyes, you paint a specific person. जब eyes अच्छा. हटा देते हो, a lot of people can see themselves in that art. Oh, ऐसा If भी. you remove my eyes, it's not Pavni. It can be anybody. And I want my art to empower people, not just women, but men also. People should feel very empowered by it. So I made this woman and I made her wear like these jewels on the head and then bade earrings, necklace and pashmine ki shawl and full luxury and everything. But I put horns on her head. अच्छा. So To symbolize power. So horns represent flaws. I feel Achha. everybody is conscious about something in life. It can be weight, height, color, whatever, anything. सबका कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक और फ्लॉ होता है और वो उसी फ्लॉ के पीछे अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं कि ये नहीं ठीक, मुझ में ये नहीं है, उसमें कैसे है. एंड दे नेवर सी उनके पास कितना कुछ है वो मे बी दूसरे इंसान में नहीं है. सो आई वांटेड टू सेलिब्रेट फ्लॉज. So I just made big horns on the most beautiful woman that you'll ever see. Okay. At that, a lot of women related to, a lot of men related to it also. It was very absurd also, and लोग बोल रहे क्या अजीब सा बना दिया है. But I also remember in 2022 that was my first big artwork that I sold. It was a 6x6 circle. Of this Firdaus only? Firdaus, yeah. Okay. I made a second version of it last year अच्छा. because अब skill set भी better हो गया है इतने